अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि अभी जो शेंजन वीजा मिल रहा है, यूरोप का वीजा मिल रहा है, वो कौन सा है, वो या फिर एक स्पेसिफिक एक कंट्री का वीजा या फिर शेंजन का वीजा है। अगर शेंजन वीजा है तो क्या हम दूसरे कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ग्रीस का अगर वीजा मिला हुआ है तो हमें सिर्फ ग्रीस की हदूद तक रहना पड़ेगा या हम स्पेन या फिर इटली वगैरह कहीं जा सकते हैं। और बहुत सारे कंट्रीज रिज्यूम हो गए हुए हैं और कुछ लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि जी हमें 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा चाहिए या 5 ईयर का वीजा चाहिए, शेंजन वीजा। तो ये सारी चीजों पे बात करूंगा। मैं बताता चलूं दोस्तों, यूरोप जो वीजा, ग्रीस का वीजा अभी जो मिल रहा है या फिर स्पेन इटली का वीजा मिल रहा है, वो सिर्फ एक कंट्री का वीजा नहीं होता, वो शेंजन वीजा होता है। आप कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि वो कंट्री ओपन भी हो। लाइक अभी आपको ग्रीस का वीजा मिल गया, स्पेन का मिला, इटली का वीजा मिल गया, कहीं का भी वीजा मिला तो उस पे आप दूसरे कंट्रीज में भी ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन वो कंट्री नेक्स्ट वो भी ओपन होना चाहिए। डेनमार्क ओपन है, डेनमार्क जा सकते हो। इस तरह अगर मैं एग्जांपल देता हूं, पोलैंड क्लोज है, पोलैंड नहीं आप जा सकते। तो जो कंट्री ओपन है उन कंट्रीज में आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि वैक्सीन बहुत जरूरी है। वैक्सीन अब अगर आपने साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई हुई है, आपका स्पेन का वीजा या फिर ग्रीस का वीजा, तो आप जर्मनी नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहां पे फाइजर एक्सेप्ट करते हैं। तो फाइजर लगवानी जरूरी है, देन आप ट्रैवल कर सकते हो। अभी जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि भाई आप वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन अब लोगों ने लगवानी शुरू की है। जब मैं कह रहा था वैक्सीन लगवा लें, उस वक्त नहीं लगवाई। तो जिन भाइयों ने साइनोफार्म लगवाई हुई है, चाइना की वैक्सीन लगवाई हुई है, वो ग्रीस में अप्लाई कर सकते हैं, स्पेन इटली में कर सकते हैं, काफी कंट्रीज में कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइजर की जहां तक बात करूं, जर्मन फाइजर को एक्सेप्ट करती, दूसरी को नहीं कर रही है। साइनोफार्म चाइना वाली को नहीं करती। इसी तरह फ्रांस की बात करता हूं, फ्रांस भी रिज्यूम है, फ्रांस भी वीजा दे रहा, लेकिन वही हजरात अप्लाई कर सकते हैं जो कि फाइजर लगवाई। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने तो साइनोफार्म लगवाई थी, तो क्या अब हम फाइजर लगवा लें। तो देखें दोस्तों, आप लगवा सकते हो, लेकिन टाइम ड्यूरेशन होता है, आई थिंक सो 3 मंथ्स का होता है। 3 महीने या 6 महीने बाद आप लगवा सकते हो। तो जिन भाइयों को 6 महीने गुजर चुके हैं वो फाइजर भी लगवा सकते हैं। तो मैं तो किसी को रेकमेंड नहीं करता हूं कि आपने एक बार वैक्सीन लगवा लिया तो अब किसी कंट्री के लिए, खास कंट्री के लिए आप फाइजर की तरफ जाओ। तो ऐसा मत करें। 2-3 महीने तक वेट कर लें, ऑटोमेटिकली वो भी कंट्री एक्सेप्ट करेंगी, वो भी कंट्री साइनोफार्म को एक्सेप्ट कर लेगी। जो भी वैक्सीन लगवा ली है तो आप ऐसे कंट्रीज को सिलेक्ट करें जो कि साइनोफार्म को एक्सेप्ट करें। अच्छा, उसके बाद अभी माल्टा की न्यूज देता चलूं। माल्टा, उसने भी साइनोफार्म को रिजेक्ट किया। माल्टा ने तो सबको कॉल्स करके, जिन्होंने फाइल अपनी सबमिट करवाई हुई थी, उनको कॉल करके कहा कि जी आप फाइल वापस विड्रॉ करवा सकते हो, पैसे भी वापस ले सकते हो। तो जिन भाइयों ने वापस ले लिए पैसे, फाइल वापस ले ली, वो तो रहे फायदे में। और जिन्होंने नहीं करवाई है, जिन्होंने कहा नहीं जाने दो, तो उनकी रिफ्यूजल आके आ रही है। माल्टा वीजा नहीं दे रहा। माल्टा गलती से भी वीजा मत अप्लाई करें, टूरिस्ट वीजा। जहां तक रहती है बात वर्क परमिट की, तो वर्क परमिट तो इशू होते हैं, वर्क परमिट का टोटल सिनेरियो डिफरेंट होता है। ये बात मैं कर रहा हूं जस्ट टूरिस्ट वीजा वालों के लिए। तो टूरिस्ट ऐसे भाई जो कि माल्टा में करवाना चाह रहे हैं, पहले कम से कम शेंजन ट्रैवल किया हो उन्होंने और अभी फाइजर लगवाई हो, देन माल्टा की तरफ मूव करें, अदरवाइज माल्टा वीजा रिफ्यूज कर देगा। और उसके अलावा वीजा जो कंट्री सबसे ज्यादा देते हैं उनमें स्पेन है, इटली है, नीदरलैंड्स है। लेकिन नीदरलैंड्स एक्सेप्शनल केस ले रहा है। कब ओपन होगा? नेक्स्ट मंथ तक, होपफुली नेक्स्ट मंथ के मिड तक होपफुली ओपन हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे और कंट्रीज हैं जो कि रिज्यूम हो भी रहे हैं, हो जाएंगे। पुर्तगाल की जहां तक बात रही, होपफुली कि वो नेक्स्ट मंथ तक अपना कंट्री ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने जाना है पुर्तगाल, वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी है, पुर्तगाल पे रहना है। मैं एक चीज बताता चलूं, पुर्तगाल में जिन्होंने जाना है उनको 8 टैक्स पे करने होते हैं। 8 टैक्स जब तक आप पे नहीं करते हो, आप पुर्तगाल को नहीं छोड़ सकते हो। यानी कि ये टाइम ड्यूरेशन जो होता है 8 से 10 महीने, 1 साल का टाइम होता है, जो आपको स्टिल वहां पे जाके वेट करना पड़ता है पुर्तगाल में। बेशक किसी भी कंट्री का आपके पास वीजा, इटली, स्पेन वगैरह का कहीं का भी वीजा, आप पुर्तगाल चले गए हो, लीगल एंट्री शो की है, तो आपको 8 टैक्स पे करने हैं। देन आप कार्ड मिल जाएगा, टीआरसी मिल जाएगी, देन आप कहीं पे भी जा सकते हो।
पाकिस्तान आ जा सकते हो लीगली तौर पर, पुर्तगाल में आ जा सकते हो। अच्छा, अभी दोस्तों जहां तक बात रही तुर्की की, तो तुर्की की भी जो अपॉइंटमेंट है ऑनलाइन लेनी पड़ती है। तुर्की ने अपना सिनेरियो पूरा डिफरेंट कर दिया, चेंज किया। पहले आपको कॉल करके तुर्की की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती, फिर आपको VFS चक्कर लगाना पड़ता था। अभी आपको मेल करनी पड़ती है। मेल करेंगे, मेल करने के बाद वो आपको रिप्लाई करेंगे और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और करते थे वो, अब आप नहीं फिल कर सकते हो, VFS वाले खुद फॉर्म फिल करेंगे। आपने बाकी की डॉक्यूमेंटेशन बना के लेके जानी होती है। 15-20 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है। अच्छा, इसी तरह मैं एक और चीज बताता चलूं, जिन भाइयों की रिफ्यूजल लग गई है शेंजन की, तो 3 मंथ तक वेट कर लें। 3 मंथ से पहले अगर वो वीजा अप्लाई करेंगे तो अगेन उनका रिफ्यूजल लग जाएगी। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, अगर ग्रीस की रिफ्यूजल लगी है तो उन्होंने देखा जी वहां पे स्पेन का वीजा रेशियो अच्छी चल रही है, स्पेन में अप्लाई कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड की चल रही है, स्विट्जरलैंड में अप्लाई कर लेते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग गलती करते हैं और अपना वीजा रिफ्यूज करवा बैठते हैं। तो आप ये गलती मत करें। अगर आपकी खुदा ना खास्ता रिफ्यूजल लग गई है तो आप वेट करें, या फिर आप किसी और कंट्री जो नॉन शेंजन जोन है उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, उनका ट्रैवल कर सकते हो। आके अगेन अच्छे तरीके से फाइल बनाएं और अप्लाई करें। देखें, वीजा ऑफिसर जो उसके ऊपर सारा डिपेंड कर रहा होता है वो आपको वीजा ये दे या नहीं दे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी तो फाइल बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, हमारी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी थी, बैंक स्टेटमेंट थी, वीजा स्टेटस अच्छा था, सैलरी अच्छी थी, फिर भी वीजा रिफ्यूज हो गया। देखें जी, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी कभी कभार वीजा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो वीजा ऑफिसर पर डिपेंड कर रहा होता है कि उसने आपको वीजा देना है या नहीं देना। इसी तरह उनके मुकाबले में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एवरेज सैलरी, वीजा स्टेटस भी एवरेज, ना ट्रैवल हिस्ट्री है, उनको वीजा मिल जाता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि भाई 100% कोई कंट्री वीजा देती है। वीजा जो 100% है वो किसी कंट्री का नहीं होता, इवन कीनिया, युगांडा वगैरह का भी नहीं। किर्गिजिस्तान के भी वीजा रिफ्यूज हुए हैं, मैंने भाइयों के देखे हैं, तो मैं खुद शौक दूं कि वो बता रहे थे कि उनका वीजा रिफ्यूज हुआ, ई वीजा। हालांकि 40-50 कंट्रीज ऑलरेडी ट्रैवल किए हुए थे। ये सारा डिपेंड हो रहा होता है वीजा ऑफिसर पे। आपका काम ये होता है अच्छी फाइल बनानी, अच्छा वीजा स्टेटस, अच्छी सैलरी, अच्छी बैंक स्टेटमेंट, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आपने वीजा अप्लाई कर देना। उसके बाद वीजा ऑफिसर पे आप ये कह सकते हो यार मेरे चांसेस अच्छे हैं, 95, 98%, 99% तक चांस है वीजा लगने के, लेकिन 100% नहीं होता। जहां तक बात रही है अब शेंजन की, शेंजन में अप्लाई करना अगर फ्रेश हो दोस्तों कर सकते हो। कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि शेंजन में आप फ्रेश बंदे अप्लाई नहीं कर सकते, हर बंदा अप्लाई कर सकता है। लेकिन आपने अपने आप को खुद एनालाइज करना है कि भाई हम किस जगह पे खड़े हुए हैं, क्या हमारी फाइल इस काबिल है कि वीजा दे या ना दे। आपने सिंपल ये चीज चेक करनी है कि कितने साल से UAE में मुकीम हो, दूसरा तीसरा वीजा लगा हुआ है, ओके। उसके बाद सैलरी मोर देन 4,000 5,000 है कि नहीं है, और बैंक स्टेटमेंट कम से कम 20,000 या इससे अबव है या नहीं, एटलीस्ट 2-3 कंट्रीज आपने ट्रेवल किए हुए हैं या नहीं। ये चीजें सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने कंट्री सिलेक्ट करना, कंट्री कौन सा आपने चूज किया। कंट्री में आप स्पेन, इटली, ग्रीस, अभी की सिचुएशन में ग्रीस भी रिफ्यूजल लगा रहा है, स्पेन में अप्लाई करें, इटली में करें, जिनकी फाइजर लगी हुई है जर्मनी में करें, फ्रांस में करें, ये कंट्रीज वीजा देते हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का एड्रेस और मेरा कॉलिंग नंबर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।